सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं घूमने के लिए आया हूँ प्राशर। अभी मैं हूँ जो फ्रेंड के रूम में आया हूँ। तो यहाँ अभी मैंने कॉल की थी एक फ्रेंड को, तो उससे मैं रास्ता पूछ रहा था प्राशर का। तो वो बोल रहा है बर्फ़ पड़ी है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और रात को मैं यहाँ पहुँचा था कोई 8:30-9 बजे। और उसके बाद फिर मैं आके सो गया था क्योंकि थक गए थे ना। तो मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सही आ रहा है। और अभी सुबह सुबह पी रहे हैं हम वार्म वाटर, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए है ना। तो अभी टाइम 7 हो रहा है ना, तो 8 बजे जाना भी है। और हाँ, आज डाइनो का जो है वो बर्थडे है, तो पहले उसको कॉल करूँगा और उसको हैप्पी बर्थडे बोलूँगा। उसके बाद केक ले जाना है मैंने घर के लिए, तो मेरे को पहुँचना पड़ेगा 4 या 4:30 बजे घर। तो अभी पता नहीं प्राशर जाते इसमें प्राशर जाएंगे या कहीं और, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी होगी तो पता नहीं कहाँ तक बाइक जाएगी। तो ऐसा करते हैं, फटाफट पानी वगैरह पीते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को। फिर दिखाता हूँ बाहर का व्यू कितना सही हो रखा है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है जहाँ पे मेरे फ्रेंड का रूम है। तो चलते हैं थोड़ी देर में बाहर, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तब तक पानी पी लेते हैं। सो गाइस, मैं बता रहा था ना आप लोगों को व्यू कितना सही है। देखो आप लोग, कितना ज़्यादा सही व्यू है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे पता नहीं कुछ काम लगा हुआ है। व्यू तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो अभी सीन ऐसा है, मैंने एक फ्रेंड को कॉल करी थी अपने अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने उससे पूछा है कि क्या सीन है, मतलब प्राशर का वहाँ पे बाइक जा सकती है नहीं। तो वो बोल रहा है कि वहाँ पर जो है वो 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 8, यहाँ से निकलते हैं फटाफट 9 बजे तक और फटाफट चलते हैं, क्योंकि पैदल ही जाना है, घर भी पहुँचना। आज डाइनो का बर्थडे है, तो चलते हैं फटाफट, मिलते हैं आप लोगों को, फिर तैयार हो जाते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, तो बाद में अनबॉक्सिंग करता हूँ उसकी थोड़ी देर में। कि मैं रेडी हो चुका हूँ। तो मेरी ये जो ब्लैक कलर की जीन्स है ना, ये जो है ख़राब हो गई थी, फिर मेरे को धोने नहीं पड़ी, मतलब साफ़ करनी पड़ी अच्छे से। तो मैं जो बता रहा था आप लोगों को, तो ये मंगवाया था मैंने ऑनलाइन। तो इसका रेट है लगभग 500 की है। बेल्ट मेरी फेवरेट बेल्ट है। तो मतलब ये है कि लेदर की है ना, तो एक मतलब ऐसे ख़राब नहीं होती है जल्दी से। तो तब मंगवाई थी मैंने स्पेशल, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली बेल्ट नहीं थी ना, एक थी वो टूट गई थी। तो तब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसी है कुछ दिखने में, स्मेल है इसमें थोड़ी लेदर की ना, और बाकी तो मस्त है दिखने में। तो ऐसा करते हैं, फटाफट रेडी होते हैं, शूज़ वगैरह भी साफ़ करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। सो गाइस, फाइनली मैं जो हूँ वो रेडी हो चुका हूँ। तो अब चले हैं हम प्राशर के लिए। तो निकलते हैं यहाँ से। और उसके बाद सामान मैंने यहाँ पे ही रखा हुआ है, क्योंकि आके ले लूँगा सामान जब घर जाने लगूँगा। तो चलते हैं फटाफट। और 9 बज गए हैं, क्योंकि हमने ऊपर भी जाना है 8 किलोमीटर पैदल। तो चलते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आप लोगों को। चलो। फूल हमको इधर से, यहाँ से आएगा फूल। अच्छा, वहाँ से लेफ्ट साइड कौन है, वहाँ पहुँचेगा। जब यहाँ चल जाएंगे ना, पार एक और पुल है। अच्छा अच्छा, वहाँ से अपने राइट साइड को जाना है। अच्छा, वहाँ से करीब 200 मीटर, पुल के 200 मीटर आगे से जो है ना, अपने राइट साइड को जाना, ऊपर की टर्न को। अच्छा, राइट साइड। वहाँ से मतलब कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से करीब सारा यहीं से आपको 50 किलोमीटर। 50? हाँ, 50 किलोमीटर, 47 किलोमीटर है पास। ठीक है सर, थैंक यू सर। व्यू देखे यार आप। तो अभी हम मंडी में है, तो यहाँ से प्राशर है कोई 40 किलोमीटर। तो 40 या 45 बोल रहे हैं ये। तो चलते हैं फटाफट से, क्योंकि वहाँ पे बोल रहे हैं बारिश भी लगी है शायद। तो चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। बर्फ़ तो पड़ी होगी, पैदल ही चलना होगा। चलते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आप लोगों को। 10 बज गया अभी। ऐसा है, हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से है वो 40 किलोमीटर बता रहे हैं प्राशर। तो बोल रहे हैं वहाँ पे बारिश भी पड़ी है शायद। मौसम देखो आप लोग। और अब देखते हैं बारिश पड़ी होगी वहाँ पे कि नहीं, पक्का नहीं है। 50-50 मेरे को तो नहीं लगता पड़ी होगी, क्योंकि 8 किलोमीटर पैदल ही जाना है, फिर अभी घर भी जाना है आज। तो मैं व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत सेक्सी व्यू आ रहा है इधर से। देखो आप, कितना सही व्यू आ रहा है ना। पूरी नीचे तक पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिख रही है। वो वहाँ से आए हम सामने से रोड से। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं फटाफट, लेट हो रहे हैं। 11 बजे हमें ऊपर पहुँचना है, पैदल भी चलना अभी। सो गाइज, अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना। तो ये पता नहीं क्या जगह है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कुछ। सब कुछ ही वाइट वाइट जैसा, पीला पीला सा है। तो अगर किसी को पता होगा ना ये क्या है, तो कमेंट में बताएं ज़रूर।
गाइस अब सीन ऐसा है ना, हम बाइक जो है यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि आगे बर्फ़ देखो आप लोग, जगह ही नहीं है और 15 किलोमीटर अभी 10 से प्रेशर कि ले जाएं बाइक को, पर रोड ही बंद है तो कहाँ से ले जानी। चलो चलो, पर आगे मेरे को लगता है रोड खराब है। निखिल आ जाए जरा देख जाते हैं कितना व्यू है। तो हम अभी देखने जा रहे हैं ना कि अगर रोड अगर साफ़ होगा तो हम बाइक ले आएंगे, देखो नहीं होगा तो फिर कैसे ले जा सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है ना बेटर। तो अभी हम 14-13 किलोमीटर पीछे हैं, तो 13 किलोमीटर हम कैसे ट्रैक करेंगे, मेरे को ये समझ नहीं आ रही है। और मेरे फ्रेंड बोल रहे थे कि गाड़ियाँ जाती है यहाँ से, तो मेरे को तो नहीं लगता जाएगी क्योंकि ये जो स्नो है देखो यहाँ पे जूते फिसल रहे हैं, तो बाइक का तो क्या ही हाल होगा ना। कैसा करता है ना, चलते हैं जहाँ तक पहुँच जाएंगे वहाँ तक ठीक है, और जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक ठीक है, और बाकी हम क्या कर सकते हैं ना। सो गाइस अब सीन ऐसा है ना कि हम लोग जो है अभी 300-400 मीटर आगे आए हैं पैदल, तभी थक गया, बुरा हाल हो गया है। और इसका चला है फ़ोटोशूट, और यहाँ पे ना कोई बंदा दिख रहा है ना कुछ, सब कुछ खाली, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं ना कि वहाँ पे ऊपर बर्फ़ पड़ी है इतनी कमर तक, तो फिर पता नहीं कि आप लोग जा नहीं पाओगे, 4-4 फीट पड़ी है बर्फ़। तो मैं सोच रहा बाइक ले आऊँ यहाँ से, बट मैं बोला क्यों रिस्क लेना है फिर धक्का मारने के लिए, फिर यहाँ पे लगानी पड़नी थी कहीं ना कहीं बाइक। तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरे से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, और ऊपर से आज सीन ऐसा है कि फ़ोन की बैटरी जो है वो बहुत जल्दी डाउन हो रही है, 85 रही पता नहीं कैसे। और बर्फ़ देखो यार कितनी सारी पड़ी है, कितनी सही लग रही है यार, मज़े आ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों को थोड़े आगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम, व्यू दिखाता हूँ तब तक। मैं सोच रहा था कि बाइक आ जानी थी यहाँ पर यहाँ जैसे तो ठीक है, थोड़ा सा जैसे ये वाली जगह, तो यहाँ जैसे नहीं है ठीक। यहाँ पे बर्फ़ कैसी पड़ी है आप लोग देख सकते हो, रिस्क वाला ही काम है ना यहाँ पे, पर व्यू यार कितना सही आ रहा है देखो। चलो सो यहाँ पे अब रोड इतना ख़राब हो रखा है, तो अब देखते हैं क्या बनता है, रील्स वगैरह शूट करते हैं फटाफट। तो ये मेरा फ्रेंड चला हुआ है साथ में, तो चलते हैं फटाफट से। देखो यार बर्फ़ कितनी ज़्यादा पड़ी है, और नीचे खाई है देखो। मैं सोच रहा हूँ कोई गाड़ी वाला आता है ना उसको हाथ देते हैं, पर नहीं, रिस्क वाला काम है यहाँ पे, ऐसे हाथ का हाल देखो। सीन ऐसा हो रहा है ना कि फ़ोन की बैटरी जो है 94% थी, और एकदम से जो है 92 नहीं पर 84 पहुँच गई एकदम से। यहाँ पे ना बर्फ़ की वजह से, मतलब ठंड की वजह से शायद बैटरी जल्दी डाउन होती है, और आईफोन की तो वैसे भी डाउन होती है, और मैं लेके भी नहीं आया हूँ पावर बैंक साथ में, तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो चलते हैं फटाफट, फिर देखते हैं। तो हम जो है वो 1 किलोमीटर आ गया है, तो यहाँ पे नज़ारे देखो यार, बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। तो अब देखते हैं क्या सीन बनता है। मेरे को लग पाता ऊपर पहुँचेगी क्योंकि 13 किलोमीटर यार बहुत ज़्यादा है। यहाँ बीच बीच में साफ़ है ना रोड, बट देखते हैं क्या बनता है, फिर चलते हैं, व्यू दिखाता हूँ तब तक आप लोगों को सही सा। सो गाइस अब सीन ऐसा है ना कि हम पहुंच गए 3 किलोमीटर आगे, बट मैं सोच रहा हूँ वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर तक तो पता नहीं पहुंच नहीं पाएंगे शायद। और यहाँ पे जूतों का हाल देखो क्या हो रखा है बर्फ़ में। अब तो मेरे को लगता है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे बर्फ़ जो है वो आगे और ज़्यादा बढ़ रही है। मैं जो हूँ वो स्पेशल प्लास्टर घूमने के लिए आया हूँ, बट यहाँ पे बर्फ़ के कारण जो है ना वो पता नहीं ऊपर जा पाएंगे या नहीं। बीच बीच में तो अब रोड साफ़ है, वैसे मैं ले आता बाइक, बट तो भी तो व्यू दिखाता हूँ तब तक आप लोगों को इधर, और देखते हैं ऊपर तक पहुँच पाते हैं नहीं। कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है ना अभी, अगर कोई गाड़ी आती तो उनको रोक लेते हाथ दे के। तो चलते हैं, और फ़ोन की बैटरी जो है वो 72% बची है, ओनली 72, पता नहीं कैसे, क्योंकि बर्फ़ में कम नहीं पर सॉरी ज़्यादा बैटरी खा रहा है फ़ोन। तो गाइस सीन ऐसा है ना कि हम पहुंच गए हैं 3-4 किलोमीटर ऊपर, बट यहाँ पे जो है वो एक बंदे ने फॉर्च्यूनर लगाई हुई है अपनी, बट कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऊपर जा ही नहीं पा रही है फॉर्च्यूनर भी। तो आप देखो फॉर्च्यूनर ही खड़ जा रही है, तो फिर हम कैसे जाएंगे। तो देखते हैं क्या बनता है, चलते। अभी जो है गाड़ी गई है, वो देखो आप लोग। तो तू क्या कर रहा है। तो अभी एक गाड़ी गई, और मतलब यहाँ पे मतलब पैसे लेते हैं ना गाड़ी वाले, 200-300 रुपये शायद, बट मुश्किल है यहाँ पे गाड़ी पे जाना। मेरे को तो रिस्क वाला ही काम लगता है, बिकॉज गाड़ी में कैसे बैठेंगे, क्योंकि अगर ज़रा भी स्लिप हुई तो गए फिर यहाँ से। तो हम पैदल ही चले ठीक है,
तो वहाँ पे बैठे हुए थे मतलब उनके साथ लोग। तो अब सीन ऐसा है ना कि वो गाड़ी चलेगी है बिकॉज इसमें जो है वो चेन लगा रहे थे क्योंकि बिना चेन के जा नहीं रही थी। सो अब ये गई है और यहाँ पे जो है वो फॉर्च्यूनर भी खड़ी हुई है। तो अब चलते हैं फटाफट से और इनको जाने देते हैं आगे। अभी सीन ऐसा है ना कि हम फॉर्च्यूनर के पास आ गया दोबारा से और अब यहाँ पे कुरकुरे वगैरह खाते हैं फिर चलते हैं। चलो गाइस अब सीन ऐसा है कि हम उधर ही है फॉर्च्यूनर के पास। तो अब चले हम घर को। तो यहाँ पे एक डॉगी भी है हमारे साथ में। तो चलते हैं थोड़ी देर में। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे खाने बैठे हैं कुरकुरे वगैरह और वो डॉगी को ले गए हैं साथ में। तो यहाँ पे जो है वो निखिल बैठा है। तो थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं इधर से। घर को चल पड़े हैं। तो वहाँ पे बर्फ़ देखो आप कितनी पड़ी हुई है। एक्चुअली हम प्राश्चित तो पहुँच ही नहीं पाए और जूतों का हाल देखो आप कितना हो पड़ा है। तो मैंने अब घर जाके जो है पहले तो अपनी जीन धोनी है ना। और यहाँ पे लोग भी बहुत सारे आए हुए हैं मतलब जितना मैंने सोचा नहीं था क्योंकि हम जब आ रहे थे ना तब हम अकेले ही थे। फिर तब रोड का हाल देखो यहाँ पे गाड़ी जा रही है मतलब जहाँ हम थे ना ऊपर वहाँ तक गाड़ी आ रही है बट वहाँ पे ना गाड़ियों को चेन लगानी पड़ रही है तब आ रही है ऐसे नहीं आ पा रही है वो। तो बर्फ़ देखो यार आप कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो सामने देखो पहाड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही है ना कि हाँ मज़ा आ जा रहा है देख के। तो ऐसा करते हैं ना आप लोगों को मिलते हैं बाइक के पास ही अब क्योंकि यहाँ पे दिखाने लायक भी कुछ नहीं है। हम मंदिर तो गए नहीं है। तो देखो जैसे ये गाड़ी खड़ी है ये जा रही है चेन लगा के तो वैसे। तो अभी मेरे को मन कर रहा है कि आप लोगों को जो है जो मेरी आंखों के सामने दिख रहा है सब कुछ दिखाऊं क्योंकि ये पहाड़ियाँ देखो यार कितनी सही लग रही है ना। पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि फ़ोन की बैटरी जो है वो सिर्फ 20% बची है। पर मेरे को मन तो कर रहा है कि सब कुछ दिखाऊं आप लोगों को। जैसे देखो आप लोग आगे लोग भी आए हुए हैं फ़ोटोशूट वगैरह चला इनका। तो गाइज़ यहाँ पे जो है वो होटल भी है। अगर किसी ने आना हो तो होटल पे कांटेक्ट कर सकता है। एक्चुअली ऊपर भी है बट वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे। सामने पहाड़ियाँ देखो यार कितना सही हो रखी है ना। और ये बैग ये निखिल उठाएगा और हम चले अब। तो फटाफट बाइक के पास चलते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों को। बैग उठा बैग उठा भाई। तो इसको जो है वो वापिस ज़्यादा बड़ा बैग उठाने के लिए। तो पहाड़ियाँ देखो आप कितनी सही हो रखी है। तो अभी बैग उठा रहा है बाइक लेके आएंगे हम इधर ड्रिफ्ट मारने के लिए अब। चल मैंने मेरे दे यहाँ पे हमारी बाइक फंस चुकी है और समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाना है। सो हमें यहाँ पे हमारे फ्रेंड भी मिले थे तो इनकी बाइक भी जो है वो ऊपर जा नहीं पा रही है। सो गाइज यहाँ से व्यू देखो यार कितना औसम व्यू है ना। बल्ले बल्ले हो गई आज तो ऐसा करते हैं ना यहाँ पे बाइक है तो ऐसा करते हैं फटाफट से चलते हैं घर के लिए। वहाँ पे देखो आप लोग व्यू कितना सही आ रहा है ना। अभी मेरे को घर भी जाना है तो चलते हैं फटाफट। सो गाइज यहाँ पे रोड देखो यार आप कितने सही रोड है ना पूरे टेढ़े मेढ़े से। तो अब सीन ऐसा है कि 3 बज चुके हैं अब चले हम घर के लिए। तो बर्फ़ देखो अब यहाँ पे मास्क नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मेरा मास्क जो है वो गुम हो गया ना। तो चलते हैं फटाफट मिलते हैं आप लोगों को। तो गाइस अभी बैठे हैं हम यहाँ पे खाना खाने के लिए। सो नज़ारा देखो आप लोग कितना सही आ रहा है व्यू। और यहाँ पे निखिल बैठा है। तो अभी हमने खाना मंगवाया है तो फटाफट खाते हैं। दिख क्या तू और फटाफट खाते हैं। पहले फ़ोन लगाते हैं चार्जिंग को उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। व्यू देखो आप यार यहाँ पे कितना सही आ रहा है ना। तो फ़ोन की बैटरी जो है वो सिर्फ 4% बची है। तो अब देखते हैं क्या बनता है क्योंकि बैटरी है नहीं।
तो यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो फाइनली हम लोग खा रहे हैं। ये मंगवाई है मैंने चिकन बिरयानी, ये 2 चपाती मंगवाई है, ये दाल और वहाँ पे अचार। तो फटाफट खाते हैं और उसके बाद चलते हैं घर को, क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं है तो पता नहीं मैं जाते जाते शूट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। व्यू देखो आप लोग पीछे कितना सही हो रखा है, वहाँ लास्ट पहाड़ी से आया हम, वो जो लास्ट में दिख रही है। तो फटाफट खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। फाइनली हम लोग चल पड़े हैं। तो ये होटल था वो, तो यहाँ पे लिया हमसे 300 रुपये जो हमने मंगवाया था। तो चलते हैं फटाफट, फ़ोन की बैटरी कम है, फिर मिलते हैं आप लोगों को आगे फ़ोन चार्जिंग में लगा के। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ फ्रेंड के रूम में। तो अब सीन ऐसा है कि यहाँ से जाऊँगा मैं, तो यहाँ से जाऊँगा अब घर को। तो अभी 5:30 हो रहे हैं, तो फटाफट से पानी वगैरह पीते हैं, प्यास लगी है, पानी वगैरह पीते हैं, फिर चलते हैं इधर से। दिखाऊँ डाइनो के लिए ले लेते हैं, मैंने सोचा थोड़ा सामान। कहाँ पे है केक की शॉप? शायद केक की नहीं है यार, ये तो लड्डुओं की शॉप है। वो है केक की, शायद पूछ लेते हैं तो वहाँ जाके। और साइड से कहीं इधर से साइड से बिल्कुल ठीक है, कोई टूटा नहीं है। अब गाइस अब यहाँ पहुँचा मैं, ये डाइनो का केक लेके आया मैंने। तो अब यहाँ से जो है मेरा घर बचा है 20 किलोमीटर, तो चलते हैं फटाफट घर में मिलते हैं आप लोगों को सीधे जाके। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे। पावर जाओ, आओ आओ। ओए ओए चलो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये खिलाने का है, काटो। हैप्पी बर्थडे डाइनो, हैप्पी बर्थडे टू यू। और लो जी आपके लिए गिफ्ट, लो गिफ्ट। लो जी, ये आपके लिए। ये लो, ये तुझे। हैप्पी बर्थडे डाइनो। गिफ्ट इसको, बर्थडे डाइनो। सो आज जो है वो डाइनो का बर्थडे है, तो डाइनो बड़ा खुश हो रहा है। अभी हमने केक काटा ना, अभी मैं पहुंचा था केक लेके। तो डाइनो जो है वो 1 साल का हो गया पूरा, क्योंकि हम 6 फरवरी को इसको लाए थे। एक्चुअली ये 2 को हुआ था ना, बट हम 6 को इसको लाए थे। तो इसको बहुत प्यार करते हैं घर वाले भी। पहले तो मना करते थे नहीं लाना है, बट अब तो डाइनो। तो आज इसकी फेवरेट डिश बनी है चिकन, और साथ में गुब्बारे हैं इसको। पर इसको हम गिफ्ट ही नहीं ला पाए कुछ। कल मैं कॉलेज जा रहा हूँ, वहाँ से इसको गिफ्ट लाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं खाना वगैरह खाने। मैं भी घर के कपड़े पहनता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों को। सो अब सीन ऐसा है कि मैं खाना खा रहा था, बट खाना खाया नहीं जा रहा था क्योंकि दांत में दर्द हो रही है। एक्चुअली मैंने बर्फ़ खाई है ना दिन को, उस वजह से। तो ऐसा करते हैं, सो जाते हैं। और आज तो थक के बुरा हाल हो गया, मेरे को तो आ रही है नींद बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और सीन ऐसा है कि इंस्टा पे मुझे फॉलो कर देना, जिसने मुझे फॉलो नहीं किया है, बिकॉज वहाँ पे जो है वो तबाही वाली रील्स आने वाली है, प्रेशर की। चलो मिलते हैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।